हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कार्यपत्रक 102 को हल करना सीखेंगे। बच्चों, आज की इस कार्यपत्रक में हम भिन्नों के जोड़ और घटाव की समझ को विकसित कर पाना सीखेंगे। यानी बच्चों, भिन्नों की जोड़ और बाकी करना सीखेंगे। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्न भिन्नों को योग या घटाने के लिए उचित रूप में लिखिए। देखो बच्चों, पहली आकृति है, यहाँ पर देखो छायांकित भाग कितना है बच्चों, 1, और कुल भाग कितने हैं, 5। तो 1/5। इधर बच्चों छायांकित भाग कितने हैं, 2, कुल भाग कितने हैं बच्चों, 5। तो हमने लिखा 1/5 प्लस 2/5। देखो बच्चों, दोनों के हर बराबर है, 5 और 5। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ देंगे। तो 1 और 2 को जोड़ा तो कितना हो गया, 3, और बट्टे में कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। ठीक इसी तरह दूसरी आकृति बच्चों देखो, ये कितना है, 5/5 माइनस ये कितना है बच्चों, 3 भाग भरे हुए हैं और कुल भाग कितने हैं, 5। तो बच्चों हमने लिखा 5/5 माइनस 3/5। बच्चों देखो, दोनों के हर बराबर है, 5 और 5। तो बच्चों 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, 2/5। ठीक है। आगे बच्चों तीसरी आकृति देखो, यहां पर देखो कितने भाग भरे हुए हैं, 2, कुल कितने हैं, 6। इधर कितने भरे हुए हैं, 3, कुल कितने हैं, 6। तो बच्चों दोनों की जोड़ हो जाएगी 2/6 प्लस 3/6। बच्चों दोनों के हर बराबर है, तो हम अंश को जोड़ देंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5/6। ठीक है। देखो बच्चों दूसरा प्रश्न, असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना और घटाना। देखो ऊपर वाले जो अभी हमने प्रश्न देखे, उनमें बच्चों हर क्या था, समान था। अब बच्चों हम क्या करेंगे, जो असमान हर है, यानी जब भिन्नों के हर अलग अलग हो, तो फिर ऐसी भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है, 5/6 में से आपको 3/4 को घटाना है। तो 5/6 माइनस 3/4। तो बच्चों आपको क्या करना है, जो हर है, हर 4 और 6 इन दोनों का लेना है लसअप। लसअप कितना आया, 12। ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर मुझे 6 को 12 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा। और बच्चों यदि मुझे 4 को 12 बनाना है तो ऊपर नीचे किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, 5 का 2 से गुणा हुआ तो कितना हो गया, 10। 6 का 2 से गुणा हो गया तो 12। 10/12 माइनस 9/12। देखो दोनों के हर बराबर हो गए, 12 और 12। तो बच्चों 10 में से 9 गया तो 1/12। ठीक है। देखो बच्चों इसी तरह प्रश्न संख्या 2, 2/5 में 1/3 को जोड़िए। 2/5 में बच्चों हमें 1/3 को जोड़ना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लसअप लेंगे। इसका लसअप बच्चों 5 और 3 का। तो बच्चों 5 और 3 का जो लसअप है वो कितना आएगा बच्चों, 15 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 15। अब देखो बच्चों, यदि मुझे 5 को 15 बनाना है तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, और यदि मुझे 3 को 15 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। ठीक है। तो देखो बच्चों हम गुणा कर लेते हैं। बच्चों 2 × 3 बटे में 5 × 3, क्योंकि मुझे बच्चों 5 को 15 बनाना है, प्लस 1 × 5 बटे में बच्चों 3 × 5, क्योंकि बच्चों 3 को मुझे 15 बनाना है। अब देखो बच्चों, 2 तिया 6 बटे में 15 प्लस 5 एकम 5 बटे में 15। देखो बच्चों दोनों के हर क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। तो बच्चों अब जोड़ लो, तो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 बटे में 15। ये हो गया आपका उत्तर। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3, देखो 2/3 और 3/7 को जोड़ना है। तो बच्चों लसअप 3 और 7 का कितना आएगा बच्चों, लसअप 3 और 7 का आ जाएगा 21। कितना आएगा बच्चों, 21। तो बच्चों अब 3 को मुझे 21 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 7 से। और यदि मुझे 7 को 21 बनाना है तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। तो वही बच्चों हम गुणा कर लेते हैं। देखो तो बच्चों 2 × 7 बटे में 3 × 7 प्लस 3 × 3 बटे में 7 × 3। तो बच्चों 2 × 7 कितना हो गया, 14 बटे में 21 प्लस 3 तिया 9 बटे में 21। बच्चों 14 और 9 कितना हो गया, 23 बटे में 21। ये हो गया बच्चों आपका उत्तर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर देखो 3/4 में से
1/3 को घटाना है तो बच्चों एलसीएम किसका 4 और 3 का कितना आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। तो बच्चों यदि मुझे 4 को 12 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा 3 से, और यदि 3 को 12 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा 4 से। वही बच्चों हम करते हैं। तो बच्चों देखो 3 गुणा 3 बटे में 4 गुणा 3 माइनस 1 गुणा 4 बटे में बच्चों 3 गुणा 4। तो बच्चों 3 तिया कितना हो गया 9 बटे में 12 माइनस 4 बटे में 12। बच्चों 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों 9 में से 4 जाएगा तो 5 बटे में 12। ठीक है, आगे बच्चों पांचवा। यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर 6 और 3 है तो बच्चों 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 6 और 3 का जो एलसीएम है वो आ जाएगा बच्चों देखो 3 और 6 तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 फिर 2 1 और 1 तो बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 तो 3 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 6। अब बच्चों 5/6 सॉरी 1 का किससे गुणा करेंगे बच्चों 3 को 6 बनाना है तो 2 से, तो 1 गुणा 2 बटे में बच्चों 3 गुणा 2। ठीक है, तो बच्चों 5/6 माइनस 2/6 तो बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आपका 3/6। कितना हो जाएगा बच्चों 3/6। ठीक है, 3 और 6 का लसफा कितना आया था 6। तो यहाँ पर देखो बच्चों पहले से 6 है लेकिन यहाँ पर अगर मैं 3 को 6 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 5/6 माइनस 2/6 तो बच्चों 5 में से 2 जाएगा तो 3/6 हो जाएगा। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 3। शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया और उसकी बहन माधवी ने 1/3 भाग पर पेंट किया, दोनों ने मिलाकर कुल कितना पेंट किया। तो बच्चों कुल पेंट किया गया भाग, कुल पेंट किया गया भाग। तो देखो बच्चों शुभम ने कितना किया है 2/3 और उसकी बहन माधवी ने कितना किया है 1/3। देखो दोनों के हर बराबर है तो हम अंश को जोड़ देंगे 2 + 1 3/3 यानी कि 1, मतलब संपूर्ण घर को उन्होंने क्या कर दिया है संपूर्ण घर या कमरे को उन्होंने पेंट कर दिया है, संपूर्ण कमरे को पेंट कर दिया है। ठीक है बच्चों, संपूर्ण कमरे को पेंट कर दिया गया है। तो इस तरह बच्चों हमने आपके कार्यपत्रक 102 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।